बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। संभवतः आज शाम या कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में किन की लॉटरी लग सकती है, किन नामों की चर्चा है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार आज या कल हो सकता है। दिलीप जायसवाल इस्तीफा दे दिए हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार में वो किन नामों को लॉटरी लग सकती है? देखिए, भाजपा में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी काम कर रही है, कोई नहीं बता सकता है। इवन प्रदेश अध्यक्ष या जो यहाँ के विधायक दल के जो नेता हैं, सम्राट चौधरी को भी नहीं पता होगा कि कल वो मंत्री रहेंगे कि नहीं। सब वहां से दिल्ली से तय होता है। फिर भी जो नाम चर्चा में है, दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद 7 सीट मंत्रिमंडल में खाली है। कोटा के हिसाब से उसमें 5 बीजेपी के कोटे में आता है और 2 जदयू कोटे में आता है। अगर हम को भी जोड़ लें तो चार बीजेपी, 2 जदयू और 1 हम के कोटे में आता है। क्या होगा ये तो कोई बता नहीं सकता है। फिर भी जो अनुमान जो लगाया जा रहा है कास्ट समीकरण में, चूंकि विधानसभा चुनाव है और लोगों को उसी हिसाब से अब आगे काम करना है। सभी कल ही नड्डा ने कहा कि सभी मंत्रियों को क्षेत्र में रहना है, बताना है केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया। उस हिसाब से मंत्रिमंडल में एक भूमिहार से, एक क्षत्रिय से, एक बीसी में यादव या कोयरी से कोई एक आएगा। ईबीसी में बीजेपी की तरफ से कोई यादव मंत्री नहीं। हो सकता है। और ईबीसी से एक आ सकता है बीजेपी से। जहां तक जदयू का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी अभी किसी को शामिल करेंगे। कोई जरूरत भी नहीं है। जदयू को मंत्रिमंडल विस्तार करना भी नहीं है। कल ही मेरी बात हो रही थी, बिहार सरकार में वरीय मंत्री हैं जदयू, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोटा फुल, हम लोग को जरूरत नहीं है, बीजेपी को जरूरत है, बीजेपी अपना विस्तार करे। तो इस हिसाब से 4 या 5 मंत्री हो सकते हैं। अब देखिए किसका खुलता है। चूंकि देखिए इसमें 2-3 मंत्रियों के पास 2-2 विभाग हैं। मंगल पांडे के पास 2 विभाग हैं, नितिन नवीन के पास 2 विभाग हैं, विजय कुमार सिन्हा के पास 3 विभाग हैं, प्रेम कुमार के पास 2 विभाग हैं। तो यही सब नीतीश मिश्रा के पास 2 विभाग, यही सब आगे पीछे होगा। और जो नाम जो चल रहा है चर्चा में, हालांकि जो नाम चलता है वो होता नहीं है। फिर भी अगर आप सीनियरिटी में देखेंगे तो संजय सरावगी हैं, कई बार से मिले हो रहे हैं। भूमिहार कोटे से कुमार सलेंदर हैं, अनिल जी हैं। ईबीसी में आइए तो मंडल करके हैं मिथिलांचल से। बीसी में आइए तो नवल यादव हैं। कुशवाहा से कोई हो सकता है। दलित से हमको संभावना कम है, चूंकि पहले से है 2-3 मंत्री। तो क्या होगा अब तो देखिए, अब शाम तक तय होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी नाम पर आप इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में कोई नाम क्लियर कर दे, कोई पत्रकार या कोई भी। बीजेपी के भी मंत्रियों को अंतिम में खबर आता है कि हाँ आप बनने वाले हैं, तो कोई नाम क्लियर नहीं कर सकता। बनिया समाज से तो एक मंत्री बना तय माना जाएगा। दिलीप जायसवाल इस्तीफा दिए हैं। क्योंकि दिलीप जायसवाल हटेंगे तो उनकी जगह तो संजय सरावगी हैं, सीनियर हैं, मिथिलांचल के हैं, बन सकते हैं। या फिर आपको चंपारण साइड से किसी को लिया जा सकता है। पहले से भी कम है तो लोग को उम्मीद है कि वैसे का थोड़ा सा बनाया जाए। तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम है, वो भी आ सकते हैं, आ ही सकते हैं। क्षेत्र वाइज अगर देखा जाए तो मिथिला क्षेत्र से तो ज्यादा मंत्री अभी भी दिख रहे हैं। नीतीश मिश्रा हो, चाहे जब संजय सरावगी की भी नाम हो रही है, नाम चर्चा में है, मिथिला क्षेत्र से ही वो आते हैं। मगध क्षेत्र से भी 2-2 मंत्री अभी हैं। प्रेम कुमार हो, चाहे मांझी के बेटे हो। क्या है ना, बीजेपी को 2 क्षेत्र में कम सीट मिला, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। वो क्षेत्र है शाहाबाद और मगध। तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को वो लोग बनाएंगे ताकि वोट मिले। और चूंकि अभी लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय और कुशवाहा में झगड़ा हुआ, तो क्षत्रिय वोट गड़बड़ाया हुआ है, तो किसी एक दबंग वैसे क्षत्रिय को बनाया जाएगा जो उसको पाटेगा। कुशवाहा का भी मंत्रिमंडल में स्थान कम है। ठीक है, सम्राट चौधरी हैं, लेकिन क्या है कि कुशवाहा का वोट लेना है, राजद भी उसको आगे कर रहा है, तो कुशवाहा से भी एक बन सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये तो, जीताराम मांझी के पार्टी से भी कोई मंत्री बन सकता है। उस पार्टी में भी तैयारी है। उस पार्टी में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनके यहाँ तो जो पता चल रहा है कि मिठाई उठाई भी लोग खा रहे हैं।
तो अब देखिए अब क्या तय करता है। एक एक कोटा उनका है, अगर अगर कोटे के हिसाब से देखा जाए तो 4 भाजपा से, 2 जदयू से और 1 हम से बनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने 20 सालों के शासन में कभी मंत्रिमंडल पूरा नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सभी 36 सीट भरने जा रहे हैं। जरूर 2-3 सीट खाली रखेंगे वो, ताकि वो आगे का लोग जो विरोध नहीं हो और लोग के ये आशा बना रहे कि हम भी मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी में हालांकि नाम की चर्चा तो कभी सही नहीं होता है, लेकिन भूमिहार कोटे से कौन मंत्री होंगे, कोई नाम है जो? 2-3 नाम है। देखिए अब सीनियरिटी में कुमार शैलेंद्र हैं, भीपुर से कई बार जीतते रहे हैं और उस इलाके में उनकी पकड़ अच्छी है। अनिल शर्मा सम्राट चौधरी जी के साथ घूमते हैं, पहली बार एमएलसी जी पहली बार एमएलसी बने हैं। और जीवीएस जी पे जो कि पिछली बार मंत्री थे और उनका सबसे ठीक ठाक संबंध है, बिजनेसमैन है, तो बन सकता है कोई भी। देवेश जी हैं आपको गुड़िया कोठी वाले, बनाने को तो अनिल किसको। सर कुमार जो हैं हम के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी भूमिहार समाज से हाँ, हैं। तो अब यही है कि अब जाति का कोटा बीजेपी कैसे तय करता है। मुझे नहीं लगता है कि वो सवर्ण कोटा देगा हमको या जदयू को, लेकिन वही है। अब कुछ भी कहना अब ठीक नहीं है, क्या क्या करेगा लोग। यादव समाज से भी बीजेपी कोटे से कोई मंत्री नहीं है, किन नाम पर लॉटरी लग सकती है यादव समाज? नाम तो चल रहा है नवल यादव का, हालांकि पिछले बार जो थे वो भी तो मंत्री ठीक ही थे, रामसूरत राय, रामसूरत राय। तो क्या करेगा लोग, अब देखिए। बनिया समाज, भूमिहार समाज, मतलब पूरे जातीय समीकरण अब बस साधने सिर्फ का। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जिन जिन क्षेत्रों में बीजेपी को कम वोट मिल रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में जिन जातियों का कम वोट मिला है, उनको साधने की तैयारी। चूंकि देखिए अब 7-8 महीना है, एक बार मंत्रियों को लॉटरी लगेगा जून में ट्रांसफर करने का। हम उसको लॉटरी कहते हैं, साल में एक बार उन लोग को मौका मिलता है अपना वर्चस्व दिखाने का मंत्रिमंडल में, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको उसको जोड़ के ये लोग बहुत कुछ आगे करने वाले हैं। जो 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 स्थिति है, हमको लग रहा है कि वही जात का समीकरण साधने के लिए चुनाव के दृष्टिकोण से लोग। फिलहाल जो अभी 5 मंत्री बनेगा संभवतः वो 6 महीने के लिए मंत्री रहेंगे। मैंने अभी आप जोड़ लीजिए ना, अभी मार्च है और सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो यही 5-6 महीने वो काम कर पाएंगे। पूरे विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से एनडीए को जीत मिले, इन सभी समीकरणों को सेट किया जाएगा। बस सिर्फ वही है, विधानसभा चुनाव ही है। हो सकता है कि जिन लोग बच जाएं उन लोगों को बोर्ड निगम में भी स्थान दिया जाए, क्योंकि कई कई बोर्ड निगम और कॉरपोरेशन के पद खाली हैं, उन लोगों को भी मंत्री पद का दर्जा रहता है, तो ये भी इसी के साथ हो। कई कई आयोग के पद खाली हैं। अभी चर्चा इस बात की ही अब हो रही है बिहार में कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसकी लॉटरी लगने वाली है और कौन मंत्री बनेगा। संभवतः आज शाम को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 5 मंत्री मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी 7 मंत्री मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन जेडीयू कोटे से उम्मीद कम है कि कोई मंत्री पद की शपथ ले। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।